श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6ठे अध्याय के 54वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 53वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कंस गया था प्राग ज्योतिषपुर में, जहाँ सबसे पहले प्रलंबासुर ने कंस के साथ युद्ध करना शुरू किया। लेकिन प्रलंबासुर को कंस ने पकड़ा, पृथ्वी पर दे मारा और उठा के प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। यहाँ पे भी उसने वही शर्त रखी थी, तुम जीते तो मैं तुम्हारा दास और अगर मैं जीता तो तुम मेरे दास। जिसके पश्चात आगतो धेनुको नामना कंसम जग्राह रोषतः नोदयामास दूरेण बलं कृत्वाथ दारुणम् कंसस्तं नोदयामास धेनुकं शतयोजनं निपात्य चूर्णयामास तदंगं मुष्टिभिर्दृढैः प्रणवर्तो भौमवाक्यात् कंसं नीत्वा न भूगतः तत्रैव युयुधे दैत्य ऊर्ध्वं वैलक्षयोजनम्। तदनंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को 100 योजन पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ घूसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदनंतर भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। अब हम देख रहे हैं कि धेनुकासुर भी आया यहाँ पर, लेकिन धेनुकासुर ने अपने दारुण बल का इस्तेमाल किया और कंस को कुछ दूर तक पीछे हटाया। लेकिन फिर कंस ने धेनुकासुर को पकड़ा और 100 योजन पीछे ढकेल दिया। उसके बाद आया भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त को भी तृणावर्त ने कंस को पकड़ा और आकाश में लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं पे युद्ध करने लगा। जिसके पश्चात कंसो अनंत बलम कृत्वा दैत्यम नीत्वा तदाम्बरात् भूमौ स पातयामास वमन्तं रुधिरं मुखात् तुण्डेनाथ ग्रसन्तं च बकं दैत्यं महाबलं कंसो निपातयामास मुष्टिना वज्रघातिना उत्थाय दैत्यो बलवान् सितपक्षो घनस्वनः क्रोधयुक्तः समुत्पत्य तीक्ष्णतुण्डो अग्रसच्चतम्। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश में खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धारा बह चली। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे, वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। अब कंस ने क्या किया कि अपने अनंत शक्ति से उस दैत्य को, तृणावर्त को धरती पर दे मारा, आकाश से ही नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून की धारा बह गई। फिर आया बकासुर को ने सोचा कि वो चोंच से उसे निगल लेगा, लेकिन फिर भी कंस ने मुक्के से प्रहार किया, वो धराशायी हो गया। लेकिन वो फिर उठा और क्रोधपूर्वक अपनी तीखी चोंच से बकासुर ने कंस को निगल लिया। हम यहाँ पे कुछ ऐसे नाम देख रहे हैं जिन्हें हमने पढ़ा था, जाना था, सुना था कि श्री कृष्ण से इनका युद्ध हुआ है, जैसे कि बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, ये सब हमने सुने हैं कि ये श्री कृष्ण से लड़ चुके हैं। तो जैसे जैसे इन सबको कंस ने हराया, इन सबको उसने अपना सेवक बना लिया। तो अब क्योंकि ये सब उसके सेवक हैं, इसीलिए उसने इन सब का प्रयोग किया था श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन हम सभी को ज्ञात है कि कितनी आसानी से प्रभु श्री कृष्ण ने सभी को परास्त कर दिया था और अंत में कंस का भी वध किया था। धन्यवाद। आज के लिए हम बस इतने ही श्लोक ही करेंगे। आगे के श्लोक हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।